वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं लद्दाख रोड ट्रिप पे एक बार फिर से। ये हम लोगों ने प्लान करा था कुछ टाइम से, और जब हम लास्ट टाइम गए थे तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एक बार वापस ज़रूर आएंगे यहाँ पर, बिकॉज देयर वर अ फ्यू थिंग्स जो हम लास्ट टाइम नहीं कवर कर पाए थे। सो देन वी हैड डिसाइडेड कि हम एक बार वापस जाके इस बार अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस बार हम लोग 4 फ्रेंड्स हैं जो जा रहे हैं इस ट्रिप पे, एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी गोइंग फ्रॉम श्रीनगर, कश्मीर, and then to Leh, and we'll come back from Manali. So guys, we had started our journey from Delhi at 10 PM in the evening on Friday, और हम सुबह करीब 5 बजे जम्मू एंटर कर गए थे आफ्टर टेकिंग अ फ्यू ब्रेक्स ऑन द वे। और गाइज सुबह जम्मू एंटर करते ही क्या नज़ारा था, बादल और जो कलर्स दिख रहे थे नेचर के ऑल अक्रॉस, इट वाज सिंपली अमेजिंग। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट द अमेजिंग रोड्स दैट वी हैड गॉट टिल नाउ। जम्मू से आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स श्रीनगर डल लेक, और एक ये न्यूली ओपन्ड टनल है जब हम जम्मू को क्रॉस कर लेते हैं। सो दिस टनल कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर, और ये आई थिंक 9 किलोमीटर्स की टनल है। इट वॉज सो अमेजिंगली बिल्ट, इट वॉज प्रॉपरली लिट, बहुत ही कम डस्ट और स्मोक था टनल में, एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टनल वॉज अमेजिंग। तो अब हम पहुंच रहे हैं श्रीनगर डल लेक। हम करीब 1 बजे दोपहर को श्रीनगर पहुंच गए थे। श्रीनगर पहुंचते ही हमने सबसे पहले होटल में चेक इन करा, और हम आ गए बाहर डल लेक की तरफ बोटिंग करने और कुछ पेट पूजा करने के लिए। और यहाँ पर आई मस्ट टेल यू कि शाम को 8 बजे तक सनलाइट रहती है, बट द वेदर वॉज मच लाइक दिल्ली ओनली। ठंड नहीं थी, बट हाँ, द एटमॉस्फेयर वॉज वेरी वेरी क्लीन। और जब हम लेक पे बोटिंग कर रहे होते हैं तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ शॉप्स अलॉन्ग साइड ऑन द अदर बोट्स ऑल्सो, जो आपको कुछ भी स्नैक्स या कुछ भी मंचिंग के लिए प्रोवाइड कर देते हैं ऑन द गो इटसेल्फ। दिस इज द हाउस बोट जो यूज हुई थी मिशन कश्मीर की शूटिंग में। सामने पीक पे जहाँ टावर दिख रहा है उसके साथ शंकराचार्य टेम्पल, फ्लोटिंग मार्केट, बेसिकली शिकारा पे एक शॉप, ही सेलिंग हुक्का एंड सम मॉडर्न आइटम्स। शाम को बोटिंग के बाद हम वापस आ गए थे अपने रूम पे, एंड देन वी हैड सम बिट स्नैक्स, एंड उसके बाद फिर हमने अपना डे एंड किया। हमारे होटल से व्यू दिस वाज एट 6 AM। नाउ वी आर हेडिंग फ्रॉम श्रीनगर टूवर्ड्स जोजिला पास, और ये अब हम एक रास्ते में रुके हैं एक जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ये पीछे उसके एक रिवर है, और द व्यू इज़ अमेजिंग, क्लियर स्काइज, सनी डे, और इनका खाना भी बहुत अच्छा था। और एन रूट टू जोजिला पास हमें दिखा ये अमरनाथ यात्रा का एक बेस कैंप। यहाँ पर बहुत बड़ा सेटलमेंट है टेंट्स का, और यहीं से हेलीकॉप्टर भी चलता है अमरनाथ यात्रा के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं जोजिला पास 0 पॉइंट पे। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ लद्दाख रीजन, और यहाँ पर पीछे जो दिख रहा है स्टार्टिंग ऑफ कश्मीर। अभी हम कश्मीर से होते हुए आए हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स लद्दाख। और यहाँ पर आप देखेंगे ये बोर्ड लगा हुआ है जोजिला पास का, और एक तरफ लद्दाख का बोर्ड लगा हुआ है। सो वी आर एक्चुअली इन बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख रीजन। सो फ्रेंड्स, ये सामने है जोजिला का वॉर मेमोरियल। सामने जूम इन अगर हमें लिखा तो ये इंडियन आर्मी एक हिल पे लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द वॉर मेमोरियल, और पीछे एक शिव टेम्पल है, भोले शंकर लिखा है टेम्पल पे सामने, एंड हियर वी कैन सी द वॉर मेमोरियल क्लियरली। और अब यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं द्रास, विच इज़ द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, वी आर एट द कारगिल वॉर मेमोरियल नाउ। सो लेट अस स्टार्ट।
You can see the flags on both the sides. वहाँ पर पीछे जब देख रहे हैं वहाँ पे सब सोल्जर्स की समाधि है. On the right, this is one area covered. यहाँ पे सामने एक म्यूजियम है. And this is some landscape. यार कारगिल वॉर मेमोरियल आके ना एक अलग ही फीलिंग आती है कि हमारे सोल्जर्स ने क्या सैक्रिफाइस किया है हम लोगों के लिए. हाउ दे फॉट विद द पाकिस्तान आर्मी. लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आवर साइड एंड देयर साइड लॉस्ट देयर लाइव्स. आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीबडी टू विजिट दिस प्लेस एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम. टू एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स एंड टू सी दिस थ्रू अ वीडियो इज़ वेरी वेरी डिफरेंट व्हेन यू सी इट योरसेल्फ. तो आपको खुद ज़रूर यहाँ पर आके इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए. एंड दिस इज़ ऑल्सो रिटन व्हेन यू आर एग्जिटिंग द कारगिल वॉर मेमोरियल. आई विल रीड इट फॉर ऑल ऑफ यू. व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गेव आवर टुडे. सो डीप एंड मीनिंगफुल. अब यहाँ से हम चलते हैं कारगिल व्यू पॉइंट की तरफ, जहाँ से LOC का व्यू पॉइंट दिखाई देता है. और वहाँ पे आप अगर खड़े हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने एक रिवर के पीछे पाकिस्तान के कुछ विलेजेस दिखाई देते हैं. ऑब्वियसली द विलेजेस आर बैरन नाउ. जब कारगिल वॉर हुई थी उसके बाद इंडियन आर्मी ने उन सोल्जर्स को बिल्कुल पीछे खदेड़ दिया था और उस वॉर के बाद से यहाँ पर कोई रहता नहीं है अब. पहले वी कुड सी लोकल सिविलियंस, ऐसा लोग बताते हैं जो यहाँ के पुराने लोग रहते हैं. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लामायूरू. और रास्ते में जो लैंडस्केप है आपको लगेगा ही नहीं कि आप इसी प्लैनेट पे हैं. इट फील्स लाइक अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर. और रास्ते में हम आते हैं नमीकाला टॉप पर, विच इज़ एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 12198 फीट. और ये फर्स्ट साइट लामायूरू मोनेस्ट्री का. और ऊपर देख सकते हैं आप जो लास्ट वाला पीक है उस पर कैसे धूप पड़ रही है और वो बिल्कुल गोल्डन कलर से ग्लो कर रहा है. और फिर शाम को लामायूरू में पार्टी करने के बाद वी स्लेप्ट अर्ली बिकॉज वी वॉन्टेड टू स्टार्ट द नेक्स्ट डे अर्ली. मॉर्निंग व्यू है मोनेस्ट्री का फ्रॉम दी होटल. ये वो होटल है जहाँ पर हम रुके हुए थे. और अब नाउ इट इज़ टाइम टू से गुड बाय टू द होटल. सो दिस इज़ द लामायूरू मोनेस्ट्री. अब हम पहुंच गए हैं मूनलैंड. दिस इज़ व्हाट लामायूरू इज़ नोन फॉर. सो इट इज़ सेड दैट जो यहाँ का सॉइल है इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द मून. यहाँ का लैंडस्केप और यहाँ की फील बिल्कुल डिफरेंट है बाकी पूरे लद्दाख रीजन से, विच यू कैन एक्सपीरियंस हियर. अब लामायूरू से आगे बढ़ते हैं संगम और मैग्नेटिक हिल की तरफ. बट आफ्टर ऑल हम दिल्ली से हैं, स्ट्रेट रोड्स देख के मज़ा नहीं आ रहा था तो हमें कीड़ा काटा और हमने सोचा कि कुछ ऑफ रोड करते हैं. लद्दाख आए हैं तो कुछ फ़न होना चाहिए. और फाइनली हमने अपनी गाड़ी उतार दी ऑफ रोड में. एंड लुक, वी गॉट स्टक अगेन. और हमें इस बार फिर से आर्मी की हेल्प लेनी पड़ी. 1.5 आवर्स स्टक होने के बाद वी कुड फाइंड अ हेल्प. बट थैंक्स टू द इंडियन आर्मी वी वर क्विकली बैक ऑन ट्रैक वंस वी हैड फाउंड देम. और यहाँ से अब हम पहुँच गए संगम पे. ये 2 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है. हम नीचे तो नहीं गए थे बट आई एम शोइंग यू पिक्चर्स जो हमने ऊपर से ही क्लिक करे थे. और संगम के बाद अब हम आ गए हैं मैग्नेटिक हिल पे. यू वुड हैव सीन द वीडियोज़ हेयर. यहाँ पर व्हीकल्स को आप न्यूट्रल में खड़ा कर देते हैं एंड दे गेट पुल्ड टूवर्ड्स द हिल. और वो ऐसा लगता है कि अप हिल जा रहे हैं व्हीकल्स. मैग्नेटिक हिल के बाद हम आ गए थे द फेमस पत्थर साहिब गुरुद्वारा. ये बिल्कुल मैग्नेटिक हिल के पास ही है और यहाँ से भी व्यूज़ अमेजिंग हैं.
तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पर इस बार हमने लंगर भी किया था। और गुरुद्वारा 2 फ्लोर्स में डिवाइडेड है। और नीचे जो है आप देख सकते हैं ये पत्थर है जो गुरु नानक देव जी के कंधे पे लगा था, और ये पत्थर मोम की तरह पिघल गया था उसके बाद। ये कुछ व्यूज़ हैं यहाँ पे गुरुद्वारे से। वी हैव कम टू द फेमस रैंचो स्कूल एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू द मेन सिटी ऑफ लेह। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे को 3 इडियट्स मूवी में दिखाया गया था, वो उसको यहाँ पर पूरा बनाया हुआ है इन लोगों ने। दिस इज़ एक्चुअली अ स्कूल, बट एक ही अलग इंक्लोजर बना दिया वहाँ पर अब टूरिस्ट्स को विजिट करने के लिए। मूविंग अहेड, अब हम पहुँच गए हैं शांति स्तूपा। ये लेह सिटी में ही है। इट इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस। नीचे एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और ऊपर एक डोम बना हुआ है। एंड ऑन अ क्लियर सनी डे यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ से आपको पूरा लेह सिटी दिखाई देता है नीचे, और जो छोटे छोटे उसमें अलग अलग विलेजेस हैं उनके भी नाम आपको यहाँ लिखे हुए दिख जाएंगे। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द एंटायर लेह सिटी। और ये सामने माउंटेन रेंजेस का व्यू फ्रॉम शांति स्तूपा। शांति स्तूपा के बाद वी गो टू द लेह पैलेस। और ये एक बहुत ही पुराना पैलेस बना हुआ है। इसके अंदर एक छोटा सा टेम्पल भी है। सो लेट्स विजिट दिस पैलेस नाउ। ये लेह की मोनेस्ट्री है सामने। यहाँ पर हम नहीं जा पाए थे बिकॉज आई थिंक यहाँ का जो रास्ता है वो सिर्फ ऑन फुट है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट वी डिड नॉट विजिट दिस प्लेस। देन इन द इवनिंग वी विजिटेड द लेह मार्केट। यहाँ पर हमने रात को डिनर किया, लेह लोकल सिटी को एंजॉय किया, और लेह का लोकल क्विजीन्स कुछ हमने ट्राई करे थे यहाँ पर। एंड दिस वाज अ लाइवली प्लेस विथ फुल ऑफ टूरिस्ट्स। हम चले टुवर्ड्स खारदोंगला पास। दिस इज सेड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट पासेज इन द लद्दाख रीजन। इट इज़ कॉल्ड द माइटी खारदोंगला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 रास्ते यहाँ से निकलते हैं। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे मोरीरी की तरफ। खारदोंगला के बाद वी कम टू द सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास, विच इज़ द चांगला पास। चांगला पास इज़ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 17,688 फीट। और थ्रू आउट BRO ने एक बहुत ही अच्छा काम करा हुआ है। दे आर मेंटेनिंग द रोड्स सो ब्यूटीफुली। इतनी टफ कंडीशंस में भी वो काम कर रहे हैं और रोड्स को मैनेज और मेंटेन कर रहे हैं। 2 हाईएस्ट माउंटेन पासेस को घूमने के बाद टाइम था थोड़ा रिलैक्स करने का और थोड़ा अनवाइंड करने का। सो हियर वी आर एट द पैंगोंग सो लेक। ये हम शाम को पहुँचे हैं यहाँ पर, और ये करीब 6:30 पौने 7 बजे का व्यू देख रहे हैं आप। द लेक इज़ काम, और जो यहाँ से व्यूज़ हैं वो बिल्कुल मेस्मराइजिंग हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम द पैंगोंग लेक। व्हाट अ ब्राइट सनी डे इट इज़। आइए अब थोड़ा सा पैंगोंग लेक को एक्सप्लोर करते हैं और घूमते हैं यहाँ पे। सी द एक्सपेंस ऑफ द लेक। आई थिंक ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी लेक है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ये आई हैव रेड इट समवेयर, सो मैं वही चीज़ कोट कर रहा हूँ। बट व्हाटसोएवर द लेक इज़ अमेजिंग। आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास शायद वर्ड्स कम पड़ जाएं इस लेक की ब्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए। ये सामने जो हम देख रहे हैं ये कुछ टेंट्स और कुछ टेम्परेरी सेटलमेंट है जो टूरिस्ट्स को अकोमोडेट करने के लिए रहती है। एंड दिस इज़ एन आर्मी बोट विच इज़ देयर। यहाँ पर सिर्फ आर्मी बोट्स ही अलाउड हैं अंदर लेक के। फ्रॉम वन ब्यूटिफुल लेक टू अनदर वन, फ्रॉम पैंगोंग सो टू सो मोरीरी, एंड लुक व्हाट वी फाउंड इन बिटवीन। अमेजिंग व्यूज़ and the flora and fauna of Ladakh. And from nowhere, to our surprise, we reach a new place, which is Kaksangla Top. This is at a mighty altitude of 17,834 feet.
and to my knowledge it is higher than Khardungla also. But I would say बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, हमें भी नहीं पता था. हम तो बाय चांस यहाँ पहुँच गए सो मोरिरी जाते हुए, बिकॉज वी हैड टेकन अ न्यू रूट दिस टाइम. पूरा रूट और यहाँ के व्यूज़ वर समथिंग एल्स ओनली. एंड देन वी रीच सो मोरिरी, अनदर ब्यूटिफुल एंड अ वेरी बिग लेक. थोड़ा रास्ता ज़रूर ख़राब था काकसांगला टॉप के बाद टूवर्ड्स सो मोरिरी, बट जब आप सो मोरिरी पहुँच जाएंगे एंड यू लुक एट द लेक, आप वो सब भूल जाएंगे कि रास्ता ख़राब था. You will only look at the amazing expanse of the lake and the beauty of the lake. अब यहाँ से हम वापस चलते हैं towards Delhi, और this is our first halt at Manali while coming back. और मनाली से तो I'm sure आप सब लोग बहुत familiar होंगे. And now we will be heading towards Delhi and we'll be back to our routines now. So goodbye and see you again in the next video.